देखते ही देखते आपकी बेटियां कितनी बड़ी हो जाती हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता रेत की तरह सिरकने लगती हैं आपके हाथों से। माशाल्लाह से मेरी बेटी अभी 10 साल की हुई है, 11 की हो जाएगी दिसंबर में। और जब उनके इस तरह दुपट्टे देखे जाते हैं तो माशाल्लाह से इतने इतने बड़े दुपट्टे लेने के काबिल हो गई है। अल्लाह पाक उसके नसीब अच्छे करे और उसको इसी तरह दीन और दुनिया का पाबंद बनाए, अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह फजर के बाद ही मौसम इतना कि कोई अच्छा हो गया था और बादल बहुत आ गए थे। बच्चों के स्कूल टाइम पे तो बड़ा ही सीन अच्छा बन गया था कि बच्चे कह रहे थे कि आज तो हमारी छुट्टी हो जानी है, लेकिन सारा दिन गुजर गया, धूप भी बहुत थी और अब फिर 5 बजे से बहुत गहरे बादल हैं। तो देखते हैं अल्लाह पाक की रहमत होती है या ऐसे बादल टल जाते हैं। जब बारिश के चांस नज़र आते हैं तो ये वाली चीज़ें जल्दी जल्दी से कवर करनी पड़ती हैं, क्योंकि पट्टी जो है वो मिट्टी की बनी हुई है तो वो सारी बारिश के साथ बह जाती है। तो हर चीज़ को मैंने कवर कर दिया है। मस्जिद भी मगरिब की नमाज के लिए खुल चुकी है, अज़ान होने में भी थोड़ा ही टाइम है। बच्चियों का भी मदरसा का खुल गया है। ये वाली चेयर्स बहुत पुरानी है। हम लोग सरगोदा के पास गांव था लालियाँ, जहाँ पे हमारा बचपन गुजरा सरगोदा में, तो वहाँ से हम लोग यहाँ लेके आए थे और लॉन में मेरे अब्बू बड़े शौक़ से बैठा करते थे। अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे, आमीन। तो माशाल्लाह से ये घर ऐसे ही हमेशा हमेशा ऐसे ही आबाद रहेगा इंशाल्लाह, क्योंकि आबाई घर के बाद जिस घर से मेरे बाबा ने प्यार किया वो यही घर था। बड़े शौक़ से ये घर ख़रीदा था, लेकिन उतना रहे नहीं जितना वो डिज़र्व करते थे और बहुत जल्दी दोनों चले गए बारी बारी। बच्चों को एक दिन मैंने समझाया था, बल्कि सख्ती से डांटा था कि मैंने आपका बैट उठा के चूल्हे में फेंक देना है। आप लोगों ने यही काम पकड़ा हुआ है, खेलते हैं और गेट के पास फेंक के भाग जाते हैं। यहाँ से कोई भी गेट खोल के तो इसको उठा के लेके जा सकता है। ये है मेरा छोटा सा एरिया जिसमें हमारा दानों वाला ड्रम पड़ा है, वॉशिंग मशीन पड़ी है, ड्रायर पड़ा है और एक्स्ट्रा चीज़ें, एक्स्ट्रा शूज़। और ये मैंने बोरा लगाया हुआ है। और जो भी कूड़े में से कोई प्लास्टिक, कोई बोतल, कोई ढक्कन, कोई डब्बा, इवन कुछ भी मुझे ऐसा मिलता है जो कूड़े में नहीं जाना चाहिए, उसको मैं इस बोरे में डालती रहती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दिनों बाद इसमें से मेरा 250 से 300 रुपया बन जाता है। और नहीं तो वो आप अल्लाह की राह में दे सकते हैं, बजाय इसके कि आप हर चीज़ कूड़े में फेंक दें। शैम्पू की बोतलें खाली होती हैं, क्रीम, बॉडी स्प्रे, कितना कुछ ऐसी चीज़ें हमारे घर में खाली होती हैं। अगर हम कूड़े में फेंकी जाएँ तो उससे आपको क्या फ़ायदा होगा। आराम से जो है उससे 250 से 300 रुपया महीने बाद बन जाता है। छोटी छोटी चीज़ों का गत्ता हो जाता है, शॉप की कुछ चीज़ों के गत्ते हो जाते हैं, बिस्किट वाले डब्बे हो जाते हैं। तो ऐसे मैं उनको संभाल लेती हूँ। मेरी अम्मी अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे कहा होती थी कि घर सियाने होके बनते हैं और अब वाकई समझ आती है कि इन बातों में क्या हिकमत थी। तो शुक्र अल्लाह पाक का, अकल आ गई है तो सियाने बन के ही घर चला रहे हैं, तो घर बड़ा अच्छा चलता है। फजूल खर्ची तो अल्लाह को भी नापसंद है ना, बहुत नापसंद है अल्लाह को। खर्च करें उस हिसाब से करें जितनी आपको ज़रूरत है। और बच्चों को भी यही कहें कि बेटा जो चीज़ ज़रूरी है उसको आप ज़रूर करें, लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए, ये हो जाए वो हो जाए, तो वो चीज़ जो है ना आप उनको रोका करें। और टाइम हो गया है 12 बजे का। आज काम काफ़ी लेट शुरू किया था, कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, कोशिश की कोई हेल्पर मिल जाए लेकिन कोई नहीं मिली। फिर अल्लाह का नाम लेके आहिस्ता आहिस्ता से सारे काम शुरू कर दिए। अल्लाह से दुआ मांगे और हिम्मत मांगे, अल्लाह ताला आपको कभी मायूस नहीं करता।
लॉन वाली सारी साइड में आपको दिखाती हूँ। मैंने इतनी अच्छी तरह सारा लॉन साफ़ किया, सारे लॉन में झाड़ू फेरा, क्यारियाँ साफ़ की, गमले साफ़ किए, पौधे गमले हर चीज़ धोई, परिंदों की परात को अच्छी तरह से धो के साफ़ करके पानी की भर के रखा। तो इतना दिल खुश हो जाता है, पौधों को पानी लग रहा है। तो मैंने कहा मैं अपनी ये वाली चीज़ जो है वो जगह साफ़ कर लूँ सारी। बच्चों के आने में भी 1.5 घंटा है, तब तक मेरे काम शाम ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। और ये मिट्टी की परात कितनी चमकदार हो गई है, साफ़ सुथरी। जब इसमें से छोटे छोटे परिंदे पानी पिएंगे तो अल्लाह राज़ी होगा इंशाल्लाह। हर चीज़ को साफ़ सुथरा करके पानी लगा दिया है, क्यारियाँ साफ़ हो गई हैं। हर चीज़ अच्छी और धुली हुई साफ़ सुथरी अच्छी लगती है। अगर आप ऐसे ही पानी लगा देते, जगह जगह कचरा पड़ा था, पत्ते पड़े थे, बहुत कुछ था, ऊपर से झंडियाँ गिरी हुई थी, ऐसे आप हर चीज़ को कर दें तो वो अच्छी नहीं लगती। काफ़ी दिनों बाद मैं करवाती हूँ आपको अपनी शॉप का विज़िट। आएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मेरी इस शॉप को इसी तरह तरक्कियाँ दे, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। आमीन सुम आमीन। कल किसी ने फरमाइश की थी कि ब्लैक कैचर चाहिए, तो फिर मैं पूरा पैकेट ले आई। और ये सारी पोनियाँ, कैचर, हर चीज़। यहाँ पे जो मेरा बड़ा स्टैंड पड़ा था ना, वो इमरान लोग बेकरी पे ले गए, वो लेज़ वालों ने दिया था, तो उधर एक्स्ट्रा पड़ा था तो इमरान ने मुझे दे दिया, मैंने इधर रख लिया। तो अब वो ले गए हैं तो मैंने अपनी चीज़ों को इधर सेट कर लिया है। और यहाँ पे रंग बिरंगे शूज़ कलेक्शन। इंसान की मेहनत कभी भी रायगा नहीं जाती। आप दिल से कोई भी काम करें, अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करता है। अल्लाह ताला आपको अपने बच्चों के सदक़े बरकत वाला रिज़्क़ दे। आमीन। कभी कभी ऐसे होता है ना, आप बैठे हैं तो बड़े मुतमिन हैं, चल फिर रहे हैं तो बड़े खुश हैं, आपके सारे काम सीधे हो रहे हैं और आप ख़ुद को बड़ा खुशकिस्मत महसूस करते हैं, बड़े खुश होते हैं आप। तो उस सब के पीछे क्या होता है? उस सब के पीछे कोई आपकी छोटी से छोटी नेकी होती है जो एक बहुत बड़ा सुकून बनकर आपके सामने आ जाती है और आपकी ज़िंदगी में थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन हो जाती है, आप खुश हो जाते हैं। तो इसी तरह छोटी छोटी नेकियां करते रहा करें और भूल जाया करें, और वो छोटी छोटी नेकियां आपके दिल का सुकून बन जाती हैं और आपको आपकी ज़िंदगी को आसान कर देती हैं, आसानियां बांटती हैं और आप थोड़ा सा मुतमिन हो जाते हैं इस दौर में। और बाज़ टाइम ऐसा होता है कि आपका दिल बिला वजह ही परेशान रहता है, भरा हुआ रहता है, उदास हो जाते हैं आप। और इस उदासी की वजह होती है कमी, किसी न किसी इंसान की कमी, किसी चीज़ की कमी, अपने माँ बाप की कमी। तो माँ बाप की कमी एक बहुत बड़ा खला होता है जो कभी पूरा नहीं हो पाता। अल्लाह पाक से दुआ है कि जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत व तंदरुस्ती वाली लंबी लंबी ज़िंदगी अता फ़रमा, और जो बीमार हैं उनको शिफ़ाए कामला आजला अता फ़रमा, और जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फ़रमा, और हमारे वालिदैन की भी मग़फ़िरत फ़रमा। आमीन सुम आमीन। आलो पी लो। पी लो पी लो, बैठ के पिया करो। किन्ने पिंडा चो लैके जांदे?
नीचे तक का सात तक पहुंच जाएगा। याद करना। कूड़े वाले बच्चे आए कूड़ा उठाने के लिए, तो फिर उन्होंने पानी मांगा, उनको पानी दिया और उनके साथ की बातें।